हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस से। हमारे बिजनेस का एक पार्सल आया है। इस पार्सल को हम पहुंचाएंगे मियाँ कॉलोनी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगे तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे दिखाते हैं मुरादाबाद की कुछ बेहतरीन और शानदार झलकियाँ। इसके बाद पहुंचे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की एक बहुत बेहतरीन शानदार तस्वीर लगी हुई है, जो दिल्ली रोड पर है, मान्यवर श्री कांशीराम नगर के एंट्री गेट पर है। ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले द्वार। ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार तस्वीर मुझे लगा कि मैं आपको दिखाऊं। और ये इधर है राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले की, जो सत्य शोधक समाज की स्थापना जब करी थी, जब उसका एक चित्र बनाकर दिखाया। उसके बाद हम निकले मंडी। मेरे को ये मंडी का एक रास्ता है, आप पहचान लोगे इस रास्ते को, जो मंडी में से के बीच में से होकर निकल रहा है। मियाँ कॉलोनी से हम प्रोडक्ट दे के आ रहे हैं। और आज हम मुरादाबाद में बहुत ही शानदार और बेहतरीन चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं, जो आपको अगर पसंद आए, वीडियो अगर आपको पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए, तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद हम मंडी में से निकल रहे हैं। आपने देखा होगा मंडी इस समय दोपहर का टाइम है और दुकानें सब उड़ जाती हैं मंडी, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा लगती है, भीड़ बहुत होती है इस रास्ते को। सुबह के टाइम में तो आप निकल भी नहीं सकते हैं, ये रास्ता इतना भीड़ का चलता है। और हम इसमें को आसानी से निकल रहे हैं, क्योंकि हम दोपहर को निकल रहे हैं और दोपहर को यहाँ भीड़ भाड़ कम रहती है। अब भी देखो कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, और यहाँ से गुजरते हुए हम अब जाएंगे मंडी से निकल के। और ये हमने पार कर लिए। ये संगीत पथ है, जो संगीत में जो चीज़ें इस्तेमाल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, वो चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। नाम तो मुझे ठीक से पसंद नहीं है, लेकिन आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है। आप अगर वीडियो में बताएंगे तो मुझे भी इसकी जानकारी हो जाएगी। और ये बेहतरीन और शानदार चित्र ये मुरादाबाद दिल्ली रोड पर लगे हुए हैं। मुरादाबाद से आप जाएंगे दिल्ली रोड की तरफ को, गागन की तरफ को, तो वहाँ पे लगे हुए हैं। और चौधरी चरण सिंह चौक से थोड़ा सा आगे को आप ये चित्र देखिएगा। बहुत ही शानदार इंस्ट्रूमेंट है ये। इसके बाद हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम आगे चले। ये सर्किट हाउस के एंट्री गेट पर लगी हुई है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 75, जो संविधान दिवस 75वां वर्ष पूरे हुए थे, उसकी वो झलकियाँ हैं। और ये तस्वीर इतनी बेहतरीन और शानदार लगी मुझे। इसमें एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये चित्र बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये बाबा साहब जो ये पानी पीते हुए दिखा रहे हैं, मैं दोबारा से दिखाऊंगा। ये संविधान की प्रस्तावना यहाँ लिखी हुई है। ये चित्र बहुत ही बढ़िया और शानदार है, और ये चित्र अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आप खुद इस पे देख सकते हैं। और ये जो चित्र मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे बाबा साहब एक तालाब से पानी पी रहे हैं, एक तालाब से पानी पी रहे हैं। और ये चित्र अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि पानी पीने के लिए भी जंग लड़नी पड़ी थी, आंदोलन करना पड़ा था, महान सत्याग्रह आंदोलन था। वहाँ पे ये दिखाया गया है कि हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, यानी कि पानी पीने के लिए भी हमने आंदोलन किया। और आज ये संविधान की प्रस्तावना है, और इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग। ये बाबा साहब की बहुत ही शानदार लाजवाब एक तस्वीर है। और इसके बाद इधर हम दूसरी तरफ अगर आपको मैं दिखाऊंगा, एक वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक बहुत ही शानदार जानदार एक तस्वीर लगी हुई है। ये भी दिखाना अखंड भारत को, जो लोहा पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी तस्वीर लाजवाब है, बहुत बेहतरीन है, शानदार है। आपको इसके बाद मैं दिखाऊंगा जो ये युद्ध स्मारक बन रहा है मुरादाबाद में, एक स्मारक बन रहा है, तो उसका ये एंट्री गेट है, दिल्ली रोड पे बन रहा है। और ये सत्यम जयते लिखा हुआ है यहाँ पर। ये बहुत ही शानदार और सुंदर है। और इसके ठीक थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था संगीत पथ, और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ संस्कृति पथ। आपने देखा है, आप दिल्ली की तरफ से जब आएंगे, एंट्री गेट घुसते ही रिलायंस पेट्रोल पंप के ठीक सामने, रिलायंस पेट्रोल पंप के ठीक सामने जो अब जियो का हो गया है, संस्कृति पथ है। और यहाँ पे जो अलग अलग राज्य के नृत्य होते हैं, जो डांस होता है, नृत्य होते हैं, उसकी एक झलकियाँ दिखाई गई हैं। ये भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, और वहाँ का स्पेशल डांस होता है ये। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ये कथाकली केरल का,
जो बेहतरीन और सुंदर वहाँ का उस राज्य का जो फेमस नृत्य होते हैं वहाँ की ये तस्वीर लगी हुई है। और ये तस्वीर वाकई में अगर आप करीब से आकर आके देखेंगे तो आपको दिल मोह जाएगा। ये मणिपुर का नृत्य है और ऐसी ऐसी सुंदर लाजवाब मुरादाबाद में लगी हुई हैं। मैं आपको मुरादाबाद की पूरी सैर करवाऊंगा। ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक ऐसा आंध्र प्रदेश का डांस है जहाँ बहुत ही फेमस है। जैसे पंजाब में भांगड़ा फेमस है, वहाँ का ये ओडिशा में ये एक ओडिसी डांस है ओडिशा का। और इसकी भी बेहतरीन तस्वीर मुझे लगी, मुझे लगा कि मैं आपको अपने दर्शकों को अपने फॉलोअर को दिखाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए मोहिनीअट्टम केरल का फेमस नृत्य है। इसके बाद हम चलते हैं वॉर जोन पे। नृत्य के बाद वॉर जोन, तो इसके बाद हम चलेंगे आगे। हम चले और ये कुछ झलकियाँ दिखाएंगे, झलकियाँ, क्योंकि हमारा चेहरा भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्या पता। और ये देखिए वॉर जोन। वॉर जोन एक युद्ध हुआ था, तो वहाँ की युद्ध की जो झलकियाँ हैं उसके जो चित्र हैं वो यहाँ दीवार पे लगे हुए हैं और बड़े शानदार चित्र हैं। आपका दिल मोह जाएगा। और इतनी खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं जहाँ पे सैनिक हमारे दुश्मन सैनिकों को किस तरह से मार रहे हैं, पहाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं, ये सैनिक मार रहे हैं। युद्ध का एक पूरा चित्रण उसमें दिखाया गया है। आगे सलूट कर रहे हैं। जब हम युद्ध जीत जाते हैं तो ऐसे ही जब फतेह होती है तो ऐसे सलूट किया जाता है, तिरंगा लहराया जाता है। और इसमें बहुत सारी ऐसी मनमोहक कृतियाँ हैं, जो चित्र हैं वो कलाकृति हैं जो पत्थर पे डिजाइन की गई हैं, ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार हैं। आपका मन करेगा इन्हें हम देखते रहें। आगे को हम चले, क्योंकि ये बुद्धि विहार में है और बुद्धि विहार में हम ये पूरा म्यूजियम एक टाइप बनना है जहाँ पे युद्ध की बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। आज मैं टैंक भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए किस तरह से एक साथी दूसरे साथी का हाथ पकड़कर आगे को बढ़ने का वो दिखा रहा है। और ये हमें सिखाता है कि दुनिया में एक दूसरे का हाथ मदद करते रहना चाहिए। ये किस तरह से हम पहाड़ियों पर चढ़ते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के और दुबक के दुश्मन पर अटैक करने का पूरा जो युद्ध में सारी चीज़ें होती हैं। युद्ध में जो चीज़ें इस्तेमाल की करने की होती हैं, जो टैंक होते हैं, जो बारूद के टैंक होते हैं, जो फाइटर प्लेन होते हैं, जो हमारे मिसाइलें छोड़ने वाले टैंक होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं ये। इसमें देखिए ये टैंक दिखाया गया है, नज़दीक से आप देखेंगे तो। और ये आगे जो है जो बम छोड़े जाते हैं, जो ये पूरी चीज़ें मुझे पता भी नहीं है जो युद्ध में इस्तेमाल होती हैं। ये देखिए यह नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस तरह से जवानों में जोश भरा जाता है। और यहाँ लीड किया जा रहा है कि किस तरह से युद्ध में पहाड़ी चढ़ी जा रही है। देखो पूरा चित्र ऐसे दिखाया गया है जैसे पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं। वॉर जोन आप इसे देखेंगे अभी बन अधूरा है, लेकिन ये बाहर की जो तस्वीरें ये कंप्लीट हो चुकी हैं, किस तरह से भाग रहे हैं। और एक एक तस्वीर, एक एक चित्र आपको आपका मन मोहक लेगा और आपका मन करेगा कि मैं भी देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हो जाऊं। खैर मेरा भी मन कर रहा है लेकिन मैं भर्ती नहीं हो सकता, मेरी लंबाई बहुत कम है। माता पिता ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया, वरना मैं भी भर्ती हो जाता। और ये चित्र बहुत कुछ दर्शा रहे हैं। जब हम जंग जीत गए तो एक लेटर साइन किया जा रहा है, ये उसका इस समय चित्र है। पीछे कुछ जो हमारे मंत्रीगण हैं, सैनिक हैं। आगे देखिए ये चित्र कितना बेहतरीन और शानदार लग रहा है। ये एक महिला सामने से गुजरी है। ये देखिए सलूट किया जा रहा है तिरंगे को। किस तरह से एक चित्र में सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं, आप खुद ही सोचिए कितना कलाकारी लगी होगी। और एक एक चित्र को दर्शाना, उसके अंदर जान फूकना है में क्या कलाकारी लगी हुई। जिसने भी ये बनाई है वो कारीगर बड़ा लाजवाब का है, उसने बहुत मेहनत करी है, वाकई में बहुत ही है शानदार है। और मुरादाबाद में जो यूपी की सरकार है ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार काम कर रही है। जिस तरह से मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने में लगी हुई है, मुरादाबाद की पूरी कायाकल्प कर दिया है। मुरादाबाद पूरा आज से 10 से 15 साल में पुराना जो मुरादाबाद था और आज जो मुरादाबाद है पूरा बदल गया है। आज ऐसा बेहतरीन मुरादाबाद है, आप रात को निकल जाओ तो पूरा चमन दिखाई देता है मुरादाबाद।
इसके अंदर जो है टैंक रखा हुआ है, जो टैंक इस्तेमाल होता है। एक फाइटर प्लेन भी है इसके अंदर, जो म्यूजियम टाइप बन रहा है पूरा, जो युद्ध में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो उसके अंदर है। आज जब ये बन जाएगा, इसका उद्घाटन हो जाएगा, तो आप इसके अंदर आकर भी देख सकते हैं, और इसका जो भी शुल्क होगा। और ऐसे ही ये मुरादाबाद में संविधान साहित्य पार्क भी बना हुआ है, वो भी हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। और वो ब्लॉग होगा केवल संविधान साहित्य पार्क के बारे में, और उसमें मैं आपको चित्र दिखाऊंगा और आपसे ही सवाल पूछूंगा। बहुत ही बेहतरीन और शानदार, इतना सुंदर संविधान साहित्य पार्क बना हुआ है। और बोर जोन से थोड़ा सा आगे को है, यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर, ये जो बोर जोन बना हुआ है बुद्धि विहार में, इससे 200 मीटर थोड़ा सा आगे को है संविधान साहित्य पार्क। तो ये यहाँ हमने चित्र लगाया, और इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, और जो स्वागत एंट्री गेट बना हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा आगे को रास्ते पे को मैं आपको दिखाऊंगा चलते हुए। रास्ते में जो हमारे सैनिक शहीद हो गए थे, वो शहीद सैनिकों की तस्वीर भी लगी हुई है, और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइडों में वो तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखिए, एक तस्वीर ये आई है जो हमारे सैनिक शहीद हो गए थे, और बड़ी सुंदर सी तस्वीर लगी है। ये बहुत बेहतरीन तस्वीर है। आप जब देखोगे तो आपका मन करेगा कि थोड़ी देर हम देखें। एक तस्वीर और आई इस तरह से, और आगे चल के ये हनुमान वाटिका है। हनुमान जी के बारे में इसमें पूरा विवरण है। और ये चित्र और आया, इसके बाद हम आगे गए तो आगे चौराहे पे एक जीप, और जीप में एक सैनिक अपने कंधे पे जो मिसाइल अटैक करने वाली है वो लगाए हुए हैं। और ये एक एंट्री पॉइंट है हमारा, जहाँ पे स्वागत है। मैं आपको इसे जूम करके दिखाऊंगा वीडियो में अपनी। थोड़ा सा रुकिए, गाड़ी में खड़ी कर लूँ, और मैंने आपको ये जूम करके दिखाया। देखिए, इसके करीब आकर जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और शानदार नज़ारा लगेगा। चित्र बहुत ही बेहतरीन है, कलाकारी बहुत ही बढ़िया डिजाइन है। इसके बाद हम गए तो ये पड़ता है मान्यवर श्री कांशीराम नगर में, मान्यवर श्री कांशीराम जी की तस्वीर। और ऐसी बेहतरीन शानदार तस्वीर आपने कहीं देखी नहीं होगी। ये बहुत ही सुंदर और शानदार तस्वीर है, जो गौतम बुद्धा पार्क पे लगी हुई है। और ये पड़ता है साई अस्पताल के सामने, मान्यवर श्री कांशीराम नगर। उसी में मान्यवर श्री कांशीराम जी की तस्वीर है, और कांशीराम जी की तस्वीर के बगल में महा बुद्ध की तस्वीर है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ महात्मा बुद्ध की तस्वीर। और बुद्ध ये कहते थे कि आप इस दुनिया में हर संभव कार्य कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने जीवन में खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपके जीवन का उद्धार आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपका की मदद करने कोई नहीं आएगा। पार्क के आसपास देखिए कितनी रौनक रहती है, बहुत ही बढ़िया शानदार पार्क है। आप मुरादाबाद में आइएगा तो मैं आपको खुद दिखाऊंगा पर्सनली, और घुमाऊंगा भी मुरादाबाद।